गुड मॉर्निंग बच्चों, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको पर्यावरण पढ़ा रही हूँ। पर्यावरण में आपको मैंने पार्ट 1 पढ़ा दिया है। अब हम पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। पार्ट 2 का नाम है हमारे शरीर के अंग। ये पढ़ाने से पहले, शरीर के बारे में बताने से पहले मैं आपसे कुछ बात करूंगी, वो ये कि आप लोगों ने किताबें ले ली या नहीं ली। अगर नहीं ली है बच्चों तो फिर मैं बोल दूं, बिना किताब से आप कुछ नहीं कर सकते। किताब होगी तभी आप पढ़ सकते हैं, कॉपियाँ होंगी तभी आप होमवर्क करेंगे। आप अपने मम्मी पापा से कहिए, अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि आप बच्चों को कॉपी किताबें ज़रूर दिला दें। जुलाई शुरू होने वाली है, आप इसी दिनों में बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं। इस समय कोरोना की वजह से हम बच्चों को स्कूल में नहीं बुला सकते, आप भेज भी नहीं सकते, इसलिए हम उन्हें ऑनलाइन क्लास यानी फ़ोन के माध्यम से ही पढ़ा रहे हैं। इसलिए आपका सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। तो आप बच्चों को किताबें दिला दीजिए ताकि घर बैठकर ही बच्चे पढ़ सकें। चलिए बच्चों, अब मैं आपसे बात करती हूँ। आप पढ़ेंगे पार्ट 2 जो कि ईवीएस का है, आपकी कक्षा प्रेप है। कक्षा प्रेप में आपको पार्ट 1 आपके बारे में यानी मुझे जानिए आप जान चुके हैं। अब हम बात करेंगे अपने शरीर के बारे में। अब शरीर क्या है? आपका जो ये शरीर है, जो आप हो, आप स्वयं, आपका शरीर यानी जो आपके शरीर में अंग हैं, आपके हमारे शरीर के अंग। अब अंग क्या होते हैं? जितने हमारे ये शरीर के पार्ट हैं, जैसे मान लो ये हमारे बाल हैं, मेरे तो बड़े हैं, आपके लड़के हैं तो छोटे छोटे बाल हैं। तो बाल, लड़कियां चोटियां बनाती हैं बालों से, कोई 1 कोई 2। फिर उसके बाद में हमारा ये माथा, ये सिर है। फिर हमारी ये आँखें। आँखें हमारी बच्चों कितनी होती हैं बच्चों? 2 आँखें होती हैं। हम आँखों से क्या करते हैं? देखते हैं। आँखों से क्या करते हैं? देखते हैं। कान कितने होते हैं बच्चों हमारे? 2 कान होते हैं, एक थोड़ी होता है किसी के। हमेशा सभी के 2 ही कान देखोगे आप, किसी के कोई 1 कान देखा है क्या? नहीं। इसलिए हमारे 2 कान होते हैं, 2 आँखें होती हैं। लेकिन नाक कितनी होती हैं? अब आप नाक 2 मत बता देना। नाक कितनी होती है बच्चों हमारी? 1 नाक होती है ना। कहीं आप सोचोगे इसके 2 छेद हैं तो हमारी 2 नाक है। नहीं, हमारी कितनी नाक है बच्चों? 1 नाक है। नाक क्या काम करती है? सूंघने का। किसी के घर पे हलवा बना, मम्मी खुशबू आ रही है, हलवा बना ले, अपने ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन नाक हमारे सूंघने का काम करती है। आप सभी लोग नाक के द्वारा सूंघते हैं, कान के द्वारा सुनते हैं, आँख के द्वारा देखते हैं। अब मुंह का मेन काम है। मुंह क्या काम करता है? मुंह सिर्फ बोलता है। ऐसे ही है ना, क्लास में होते हो तो आप बातें करते हो, सारे टाइम बातें, टीचर चिल्लाता है चुप रहो चुप रहो, लेकिन मुंह का काम क्या है? सिर्फ बोलना, सिर्फ बोलते रहना। लेकिन मुंह का इसके अलावा भी काम है। बोलने के लिए एनर्जी चाहिए ना, आपको ताकत चाहिए। वो कहाँ से आती है? खाना खाने से। अब खाना किससे खाते हो? इस मुंह से। मुंह हमारे बोलने के साथ साथ खाना भी खाने का काम करता है। दांतों से हम चबाते हैं। दांत भी हमारे शरीर के अंग में ही आता है बच्चों। जीभ से हम भोजन को जब चबाते हैं तो जीभ की सहायता से भोजन को हम आगे पीछे लेते हैं। इसलिए हमारे शरीर में जितने भी अंग होते हैं वो हमारे सभी कोई ना कोई काम करते हैं। बोलने में, खाना खाने में, भोजन को चबाने में, खाने को आगे पीछे ले जाने में, ये सारे काम हमारे मुंह के, शरीर के जो दांत हैं, जीभ हैं, ये सभी काम करते हैं। हमारे शरीर का प्रत्येक अंग बच्चा एक एक काम करता है। चाहे आप अपने आप को देख लो, आप कोई भी काम करोगे तो वो अपने शरीर के अंगों के माध्यम से ही करोगे। अब उसके बाद में आप, ये गर्दन है। अब गर्दन से क्या काम आता है बताओ? गर्दन को गोल गोल घुमाना, खेलते हो ना आप, तो गर्दन को आगे लेना, पीछे लेना, दाएं बाएं घुमाना, ऊपर नीचे करना, ये हमारे गर्दन का काम होता है। फिर हमारे ये छाती होती है, यहाँ से ये हमारे कंधे हैं। कंधे भी हमारे हाथों को ऊपर नीचे उठाने का काम करते हैं। जो आप कसरत करते हो तो वो हाथों के माध्यम से, कंधों के माध्यम से करते हो। ये हमारे हाथ है, ये कंधा है, ये यहाँ तक हमारी ये पूरी भुजा कहलाती है। ये कोहनी होती है बच्चों, इसको कोहनी, जब लड़ते हो तो मार देते हो, ऐसे मारते हो ना ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। आपका ये हाथ, ये पूरा हाथ कहलाता। अब ये यहाँ से बच्चों, ये हमारा पंजा कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? पंजा। अब इसमें ये 4 क्या है बच्चों? 1 2 3 गिनती आती है?
गिनो 1 2 3 4, कितनी है उंगलियां? 4। अब ये क्या है? ठेंगा, ऐसे बोलते हो? नहीं, ये हमारा अंगूठा है। क्या है बच्चों? अंगूठा। तो हमारे ये 4, अब 4 एक हाथ की और ये दूसरी हाथ कितने हमारे? 2। कितने हाथ है बच्चों हमारे? बताओ, देखो अपने हिलाओ हाथ, कितने हाथ हैं हमारे? 2 हाथ हैं। ये हमारे 2 कंधे हैं, 2 कोहनियाँ हैं, ये पूरी हमारी 2 भुजाएं हैं और ये हमारे 2 पंजे हैं। इनमें 4 उंगलियां और एक एक अंगूठा। यानी आप कह सकते हो, कहने को आप कहते हो कि हमारी कितनी उंगलियां हैं? 10, लेकिन नहीं, आपकी 4 और 4 8 उंगलियां और 2 अंगूठे हैं, इसलिए इनको पूरा मिला के हम 5 उंगलियां गिनते हैं। ये आपके हाथों की 10 उंगलियां कहलाती हैं। तो ये आपके बच्चों 10 उंगलियां हो गई। अब उसके नीचे आ जाओ, यहाँ से आप छाती से नीचे आ जाओगे तो ये क्या है? आपका पेट है, जिसमें हम खाना खा के पहुँचाते हैं। ये पेट, भूख लगती है तो इसमें क्या दौड़ते हैं बच्चों? चूहे बहुत तेज तेज दौड़ते हैं। तो ये हमारा पेट है। अब पेट के बाद में आप इसको खाना खा के भर लेते हो तो डकार आती है, फिर आप घूमने का मन करता है और खाना खाते ही सबसे पहला काम सोने का। क्या आ जाती है हमको? नींद। नींद क्यों आती है बच्चों? कि हम खाना खाए तो हमारी नींद यानी आलस आ जाता है, क्योंकि खाना खाते ही हमारे शरीर में खून का दौड़ान होता है, इसलिए हमें नींद आती है। तो पेट हमारा खाना रखने की, इसको आप खाना रखने की जगह भी बोल सकते हो, इसलिए पेट है ये हमारा। फिर पेट के बाद में आप थोड़ा नीचे आएंगे तो हमारी कमर होगी, हमारे ये यहाँ से जिससे आप बैठते उठते हो, ये हमारे, इनको आप कूल्हे भी बोलते हो, तो ये हिप्स होते हैं बच्चों। फिर उसके बाद आपकी 2 टांगें। टांगें कितनी होती हैं? 2 ही होती है ना सबकी। गाय भैंसों की तो बच्चे 4 होती हैं, लेकिन हम मनुष्य हैं, हम कितने हैं? मनुष्य हैं। तो एक हमारा शरीर है पूरा, तो हमारी 2 टांगें होती हैं पूरी हमारी। फिर जो घुटना होता है, घुटने से ऊपर हमारे ये जांघ कहलाती है, उसके नीचे का जो हिस्सा होता है वो हमारी टखना कहलाए, जो होती है वो हमारी घुटना है। फिर हमारी पैर हैं, फिर पैर के अंदर भी टखना है, अंगुलियां हैं, अंगूठा है, ऐसे छोटे छोटे अंग ये सभी हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। इसीलिए हमारे शरीर का प्रत्येक अंग बच्चों काम करता है। तो हमारा शरीर है, पाठ का नाम है हमारे शरीर के अंग। अब आपसे मैं पूछती हूँ, आपके शरीर में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है? आप जानते हो आपके शरीर में, जब मैं दिख रही हूँ, आपको दिख रही हूँ ना फोन में, पूरा सब कुछ दिख रहा है। मेरे क्या क्या दिख रहे हैं? बाल, आपके भी बाल हैं बच्चों, बाल हैं, सिर है, माथा है, आँखें हैं, गाल हैं, नाक है, होठ है, मुंह है, कान है, ये बच्चों हमारे शरीर के अंग है। हाथ पैर आप अपनी किताब में भी पढ़ेंगे, पार्ट 2 आप ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए चित्र बना हुआ है, उस चित्र में आपको सारे नाम दिए गए हैं कि इसमें कौन कौन से आपके शरीर के अंग बताए गए हैं। देखिए ये एक लड़के का यहाँ चित्र दिया गया, लड़का हो या लड़की हो सभी के अंग एक समान ही होते हैं, जो कि बाहरी रूप में हमें दिखाई दे रहे। देखिए चित्र में दिख रहे हैं बच्चों। अब आप यहाँ पर उंगली रख के बोलेंगे, जैसे मान लीजिए ये सिर है, बाल के नीचे जो हमारी होती है, जब आप बाल की हटा देते हो, जैसे कोई गंजी वगैरह करा लेते हो तो हमारा सिर दिखता है ना, तो ऐसे ही हमारा सिर है, लेकिन सिर के ऊपर बाल होते हैं बच्चों। तो ये बाल, फिर सिर, फिर ये कान है, गाल है, गर्दन है, भुजा है, पेट है, घुटना है, पैर का अंगूठा है, टांग है, हथेली है, अंगुली है, होठ है, नाक है और ये हमारी आँखें हैं। ये हमारे शरीर के अंग हैं। ये बच्चों आपको कॉपी में नाम लिखने हैं और इनको आप याद भी करेंगे। चलिए मैं बोर्ड पे इन चलिए बच्चों, मैं आपको इसी से संबंधित एक प्रश्न यहाँ लिख रही हूँ, उसका उत्तर भी लिखूँगी, आप अपनी कॉपी में उतारेंगे और इसको याद करेंगे। चलिए अपना प्रश्न क्या है बच्चों? प्रश्न नंबर 1 क्या है? हमारे शरीर के अंगों के नाम लिखिए।
प्रश्न है हमारे शरीर के अंगों के नाम लिखिए। अब आप अपने शरीर के अंगों आप देख लीजिए आपके शरीर में कौन कौन से अंग हैं, तो आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। क्या क्या लिखोगे? सिर, ठीक है, फिर आँख, फिर नाक, फिर कान, फिर जीभ, जीभ स्वाद लेती है बच्चों। फिर उसके बाद में जीभ के बाद में लिखोगे गर्दन, कंधा, हाथ, पैर, फिर उसके बाद में आप लिखोगे बच्चों क्या क्या लिखा हमने, वापस देखिए, सिर, आँख, नाक, कान, जीभ, गर्दन, कंधा, हाथ, पैर, घुटना। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे अंग होते हैं बच्चों, तो आप किन्हीं अंगों के नाम लिख सकते हो। आप देखिए अपने शरीर में आपके कौन कौन से अंग हैं। घुटना भी होता है, मुंह भी होता है बच्चों, है ना, होठ होते हैं बच्चों। ये हमारे शरीर के अंगों के नाम हैं। आपको अपनी किताब में से देख के भी लिखना है और उसके बाद में आप जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ये भी आप अपनी कॉपी में करेंगे। ये आपका HW का काम हो गया है। आपको आज यही काम कॉपी में करना है। इसको आप मोबाइल पे देख रहे होंगे, इसको आप देख के स्टॉप करके वीडियो को लिखेंगे और उसके बाद में आप इनको याद करोगे। चलिए, ये आज का हमारा काम हुआ। अब हम कल